आज झारखंड दिवस है, जनजाति गौरव दिवस है, बिरसा मुंडा जयंती है और उसके उपलक्ष्य में, उसके सम्मान में पेश है मेरा एक छोटा सा राइम आपके लिए। जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया, भगवान बिरसा की धरती बोली जाती है, पावन यहाँ की मिट्टी हर पल सावन बरसाती है। नमन करो इस मिट्टी को जो झारखंडियों की शान बढ़ाती है, तिलक करो इस मिट्टी को जो वीर शहीदों का याद दिलाती है। राम राम बोलो या सलाम, कनेक्ट योरसेल्फ विद वंदे मातरम। हेलो, माय नेम इज राजेश और पेश है आपके सामने नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में। और अगली वीडियो में अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जेएनवी में कैसे पूछा जाता है, सैनिक में कैसे, नेतरहाट में कैसे, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में। तो इस वीडियो में पेश है सबसे पहले आपके सामने कि हम लोग नंबर किसे कहते हैं। तो नंबर को भी जानने से पहले जानना होगा आप लोगों को किसको बोलते हैं डिजिट। डिजिट क्या होता है? डिजिट यानी कि सिंबल, सिंबल यानी कि चिन्ह, प्रतीक। और फिर वो प्रतीक क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है डिजिट। क्या है? डिजिट। और इसको हिंदी बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। अब आपसे पूछ दिया कि तो डिजिट समझ में आ गया आपको। अब पूछ दिया कि नंबर क्या होता है। तो नंबर जो चिन्ह है, प्रतीक है, उसका समूह या तो फिर सिर्फ चिन्ह, चिन्ह या तो फिर चिन्ह का समूह, जिससे हम लोग किसी चीज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर कहलाता है। यानी कि नंबर इज ग्रुप ऑफ सिंबल और सिंपली सिंबल which is used to count anything is called number। नंबर कितने टाइप के होते हैं? नंबर सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? वैसे नंबर, वैसी संख्याएं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और वैसी संख्याएं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इरेशनल मतलब इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक, कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ वास्तविक में होता नहीं। जैसे कि बोले कि -5 रूट अंडर -5, रूट अंडर -3, रूट अंडर -9, ये सब सभी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि इस वीडियो में जनरल इंफॉर्मेशन है, तो इसको एक्सक्लूड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, रियल नंबर की तरफ। जैसे बोले कि रियल नंबर जो है ना, अभी तमाम जो क्वेश्चन, तमाम तरह के जो नंबर आगे पढ़ाएंगे, वो सब सभी रियल नंबर के अंदर आता है। तो रियल नंबर सिंपली बोले कि जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर जो है ना, वो भी दो तरह के। क्या? एक तो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रियल मतलब ना भाई, रेशनल नंबर गलती लिखा गया है, रेशनल नंबर। और एक होता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। क्या मतलब है रेशनल नंबर से और क्या मतलब है इरेशनल नंबर से, पेश है आपके सामने। तो रेशनल नंबर यानी कि वैसी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग, है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसका एग्जांपल क्या होगा? परिमेय संख्या यानी कि जैसे बोले कि 3/8, 3/8, 5/7, 8/3, ये सब सभी क्या है? रेशनल नंबर के अंदर आया। क्या आया? रेशनल नंबर के अंदर आया। लेकिन रेशनल नंबर का भी टाइप है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या? पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब, मिस्टेक मत करना, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है? नीचे वाले बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है? नीचे वाला दिखाता है टोटल को, ऊपर वाला दिखाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना? अभी समझ में? तो दोनों में सेम साइन रहेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, दोनों में अलग अलग साइन रहेगा।
बाई एक माइनस में ऊपर है 8, माइनस में है 5 और नीचे है 7, नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे बोले कि 5 बाई माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन, जैसे बोले ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। नेगेटिव रेशनल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अलग साइन। तो ये है। अब बोलते हैं कि किसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर माय डियर स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर मतलब ये भी संख्या को, क्योंकि एक रियल नंबर का टाइप है, इससे भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वैसी संख्याएं होती हैं जिसे जो क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर होता है। कौन सा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर होता है ना? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब वैसी संख्याएं है ना जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर के वर्ग करने के बाद नहीं आता है। जैसे बोले 3, ये किसी भी नंबर के वर्ग करने के बाद नहीं आता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो वर्ग करने के बाद आता है, स्क्वायर करने के बाद आता है? तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंदर में रहता 1, तब ये इरेशनल नंबर नहीं होता। रूट अंडर 2 ये किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी नंबर के वर्ग करने के बाद स्क्वायर करने के बाद नहीं बना है। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब गधा बन करके रूट अंडर 3/1 लिख करके ऐसे मत बोल देना कि ये सर p हो गया रूट अंडर 3 और q हो गया 1 और जो p/q लिख दिया तो परिमेय संख्या बन गया। ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अगली प्रेजेंटेशन पेश है आपके सामने, इसको थोड़ा देखो, सोचो, समझो। यदि कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो। हम लोग चलते हैं आगे। कहां चलते हैं? आगे। तो आगे आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश है। यहां पर रियल नंबर नहीं रेशनल नंबर लिखना। अब मेरा गलती नहीं है, टाइपिस्ट का गलती है भाई, है ना? तो टाइपिस्ट को तो हम सुधार नहीं सकते हैं, वो बचपन से उसका मिस्टेक करने की आदत है। लिखने बोलो कुछ, लिख देता है कुछ। ठीक है ना? तो आपके सामने रियल नंबर नहीं रेशनल नंबर, RATIO रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी दो टाइप का होता है। क्या? एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर। रेशनल नंबर मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में बताया। पहले बताया था अलग टाइप, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, वो अलग था, ये अलग है, ये अलग है। क्या है? ये अलग है। ये रेशनल नंबर 2 तरह का, एक तो भिन्न जिसे बोलते हैं और एक को जिसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे बोले कि फ्रैक्शन है 3/8, फ्रैक्शन है क्या? 3/8, तो फ्रैक्शन हो गया ये, है ना? अब पूर्णांक फ्रैक्शन। यदि कोई पूछ दिया कि बताओ तुम पढ़ लिया रेशनल नंबर, नहीं रेशनल नंबर पढ़ लिया और रेशनल नंबर के अंदर तुमको बता दिया गया कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन तुमसे कोई पूछ दिया बताओ फ्रैक्शन ही क्या है, तो क्या बोलोगे? क्या फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में कुछ अंतर है कि सेम है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन जो होता है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। पॉजिटिव में लिखा हुआ रहेगा तो वो भिन्न के अंदर आएगा। जैसे से माइनस घुसा वो रेशनल नंबर बन जाएगा, उसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे, उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे बोले कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन ही है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसा नंबर जो होल के पार्ट को ही खाता है। जैसे बोले कि ये था पूरा पार्ट, पूरा भाग, ये क्या था? पूरा भाग था, और बोले कि सिर्फ इतना भाग को दिखाओ आधे वाले पार्ट की इसका, तो कितना भाग होगा? तो टोटल भाग है 1 2 3 4, तो नीचे लिखना 4 डिनोमिनेटर में, हर में लिखना 4, और कितना पार्ट को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है? एक पार्ट को लिखना ऊपर 1, तो यही कहलाता है फ्रैक्शन, भिन्न। यानी कि क्या बोलेंगे? जो
कुल का कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव नंबर आ गया उसके लिए है रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था। अभी यदि लिख लिया कि नेगेटिव पॉजिटिव भिन्न जो है ना दो तरह का होता है, तो नेगेटिव नंबर जो है ना इसमें नहीं आएगा, है ना। नेगेटिव नंबर आया तो रेशनल नंबर बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझ लीजिए किसको नेगेटिव रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर है। तो समझ लो जो रेशनल नंबर है वो पिताजी है, और पिताजी के अंदर आता है ये भाई साहब छोटा, है ना, फ्रैक्शन। जो रेशनल नंबर है वो सबको इंक्लूड कर लेता है ना। पॉजिटिव वाले के लिए भी, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, पॉजिटिव वाला फ्रैक्शन बन गया, नेगेटिव वाला हो गया रेशनल नंबर है ना। पॉजिटिव वाला भी आ गया तब भी उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि फ्रैक्शन इज स्पेशल केसेस ऑफ स्पेशल केस ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं पूर्णांक के बारे में, है ना। अब पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा चर्चा है इस वीडियो में। तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ऐसा नंबर जो नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करता है अपने में, पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड करता है अपने में, और फिर जीरो को भी इंक्लूड करता है, उसको बोलते हैं इंटीजर। यानी कि पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को शामिल करने वाली संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसमें पूर्णांक में जो है ना सो अलग अलग पार्ट है, इसका अलग अलग टाइप है। जैसे कि ऋणात्मक पूर्णांक कितना तरह का होता है, पूर्णांक कितना तरह का होता है, पॉजिटिव होता है। पूर्णांक कितना तरह का होता है सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे कि बोले कि -1, -2, -3, ये सब जो है ना तो नेगेटिव इंटीजर। क्या है, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब बोले कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हो गया, इन्फिनिटी तक, वो सब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये बोल दे कि जीरो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। ना तो ये पॉजिटिव नंबर है, ना तो नेगेटिव नंबर है, ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो ऋणात्मक संख्या है। अब अगली वीडियो में पेश होगा आपके सामने, है ना, कि हम लोग इंटीजर का जो स्पेशल केस है ओल नंबर, उसके बारे में। यानी कि जीरो से लेकर के आगे तक जो है उसको अगले में शामिल किए हैं। नेगेटिव वाला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सी जानकारी और इंटीजर के बारे में। इंटीजर सभी नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गया, जीरो भी आ गया। तो कौन ऐसा नंबर है जो इंटीजर नहीं होगा, तो यही बात है। तो जो फ्रैक्शन वाला नंबर है वो पूर्णांक के अंदर नहीं आएगा। जो डेसिमल वाला नंबर है वो पूर्णांक के अंदर नहीं आएगा। पूर्णांक के मतलब नाम से पता चल रहा है पूरा अंक होना चाहिए। एक है तो पूरा पूरी एक रोटी है तो पूरा पूरी एक रोटी, आधा नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, उससे भाग बना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें रेशनल नंबर के बारे में और जानकारी थोड़ी सी है ना आपके सामने, कि रेशनल नंबर जो है ना इसके अंदर और भी चीज आता है। जैसे कि बोले पहला बात क्या 2.5, 3.5 क्या ये रेशनल नंबर नहीं है भाई? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25/10, पॉइंट को हटाएं तो 1, उसके बाद 1 डिजिट साथ 1 जीरो। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? रेशनल नंबर है ना। तो डेसिमल नंबर को भी रेशनल नंबर के अंदर रखते हैं। दूसरी बात, पॉइंट वाला जितना भी नंबर रहेगा रेशनल नंबर में आएगा। दूसरी बात, चलो ये तो ठीक ठाक कट गया, बहुत बढ़िया। ये तो क्या जो नहीं कटता है वो भी रेशनल नंबर में है। तो 0. मान लो कि 5555 बहुत बार आ रहा है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ, रेशनल नंबर है। अब इसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, अगली वीडियो में डिस्कस
रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है डेसिमल वाला, उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, सॉरी कैसे रेशनल में बदलते हैं, कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके वीडियो अलग से है, अलग से डिस्कशन आपके पिछले वीडियो में कर चुका हूं, आगे भी बताऊंगा। तो अब चलते हैं थोड़ी सी आगे। अब हम लोग चलेंगे कि किसको बोलते हैं ओल नंबर, किसको बोलते हैं ओल नंबर। तो ओल नंबर के बारे में ये रहा आपके सामने। तो ओल नंबर क्या है, इसको बताने के लिए एक छोटी सी बस प्रेजेंटेशन है आपके सामने कि ओल नंबर जो है ना, यानी कि दैट काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 0 इज कॉल्ड ओल नंबर। ऐसे गिनती करना यदि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, उस गिनती को, उस काउंटिंग नंबर को हम लोग किसको रखते हैं, ओल नंबर में रखते हैं। तो ओल नंबर को जो 0 है उसको एक साइड रखे हैं, क्योंकि भाई साहब ये तो ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आ रहा है, ना तो नेगेटिव रेशनल नंबर आ रहा है, इसको हटा दिया जाए। अब बच गया नेचुरल नंबर। क्या बच गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, यानी कि काउंटिंग नंबर, गिनती जिसे हम लोग 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 0, सॉरी काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जो है ना, उसका भी अलग अलग टाइप है, पेश करते हैं आपके सामने। यहां पर प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, इसके लिए सॉरी, पर नेचुरल नंबर के बारे में चलते हैं। नेचुरल नंबर जो है ना, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग, नेचुरल नंबर में आता है इवेन नंबर। क्या आता है, इवेन नंबर। इवेन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या, यानी कि वैसे नंबर्स है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इवेन नंबर। पहचानने का तरीका, जिस नंबर के अंत में है ना एंडिंग क्या रहेगा, एंडिंग में, जिसके अंत में क्या बोला कि अंत में जो रहेगा 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, उसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। अगले नेचुरल नंबर के अंदर ये आता है विषम संख्या, ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। मैं समझ रहा हूं कि आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, है ना, कि किसको बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया कि 3 हो गया, 5 हो गया, 1 भी हो गया, और 7 हो गया, 9 हो गया, ये तो सभी क्या है, विषम संख्या है। इसका एग्जांपल हो गया 2 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, 70 हो गया, जिसके अंत में 0 है ना, 4 है, 74, 34, जो भी लिखना है लिखिए, आप समझ गए। अब आगे इतना ही तक नेचुरल नंबर सीमित नहीं है। नेचुरल नंबर का अगला टाइप पेश है आपके सामने कि अगले बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अगली है ना, और भी है आगे टाइप, जैसे कि प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसे संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब फैक्टर क्या चीज है, उसके बारे में डिस्कशन अभी तुरंत बताते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं विच हैज 2 मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। फैक्टर किसको बोलते हैं, यानी कि वो नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है, उसको फैक्टर कहते हैं। एक लाइन में जैसे 16 है, तो 16 का फैक्टर कौन कौन है, ये
2 से टेबल से भी डिवाइड हो जाता है तो 2 भी इसका फैक्टर, 4 का टेबल से भी डिवाइड हो जाता है 4 भी इसका फैक्टर, 8 का टेबल से भी डिवाइड हो जाता है 8 भी इसका फैक्टर, 16 का भी टेबल से डिवाइड हो जाता है तो 16 भी इसका फैक्टर। तो ऐसी संख्या है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, देखिए इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया भाई, कंपोजिट नंबर। अब आगे प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। इसका जस्ट उल्टा कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, वन इज वन एंड अदर इज इटसेल्फ, यानी कि वैसी संख्या है जिसका मात्र सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद अपने आप होता है। क्या मतलब है इसका, जैसे कि बोले कि एग्जांपल के लिए 2, तो 2 जो है ना तो सिर्फ एक का टेबल से कटता है और खुद अपने आप का टेबल से कटता है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। जैसे बोले ना 5, तो 5 जो है ना तो सिर्फ 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटता है, सिर्फ इसका 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर। बोले 7, अभाज्य संख्या, 1 से कटता है, खुद अपने आप से कटता है और किसी भी टेबल से नहीं कटता है, ये कहलाएगा प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या इतना ही तक सीमित नहीं है, आगे चलते हैं सिर्फ आपके लिए। आगे क्या है ना, तो आगे सिर्फ 2 चीज बताऊंगा, उसके बाद ये वीडियो को एंड कर दूंगा। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और फिर ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए थोड़ी सी बोर्ड गंदा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा क्लीन करते हैं, कहां गया भाई, हाँ मिल गया। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, यानी कि सह अभाज्य संख्या मतलब 2 संख्याएं दी होंगी, 2 संख्याएं दी हुई होंगी और फिर वो 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के बाद 1 आता है, उसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। जैसे बोले कि 3 है और 5 है, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये लोग दोनों किसी भी टेबल से नहीं करता है, ये कहलाएगा को प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। क्या बोला, सिंपल सा डेफिनेशन, पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर बोला मैंने, पेयर ऑफ प्राइम नंबर नहीं बोला, पेयर ऑफ नंबर है ना, विच हैज 1 एज एचसीएफ, मतलब जिसका है ना लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, 1 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही एंड करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, अपना वीडियो जो है ना तो जब लंबा हो जाता है तब देखते नहीं है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।